थ्योरम चल रहा था। कैलकुलस का जितने भी कुछ फार्मूला था सभी को लिखा दिया गया था, सभी पे क्या चल रहा था, प्रूफ चल रहा था। तो यहाँ पर थ्योरम 5 है, थ्योरम 4 तक हो चुका था पिछले क्लास में। थ्योरम 5 है स्टेट एंड प्रूफ सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। या तो पढ़ा दिया गया है, लिखा दिया गया है फॉर्मूला, अब इसका प्रूफ देखना है। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका प्रूफ देखना है। तो इसका प्रूफ किसे देखेंगे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो कहेंगे वी नो डैट क्या जानते हैं, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स हो, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स हो और उसका जब डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो यह किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई h के। कहाँ से, तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यह जो आया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आया, इसलिए बट यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स के जगह पर क्या दिया हुआ है, सेक एक्स। तो एफ एक्स के जगह पर क्या दिया हुआ है, सेक एक्स गिवन है, यह जो है गिवन है, इसलिए सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 सेक एक्स प्लस h माइनस सेक एक्स डिवाइडेड बाई h में। पुनः सेक को क्या जानते हैं, तो जितने जब सेक के फॉर्म में आया, इसका मीनिंग हुआ सेक को कॉस में बदल देना है, सेक थीटा इज इक्वल टू। तो इसमें यूज होगा चूंकि सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स। तो सेक एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या करना है, कॉस एक्स करना है। जैसे जैसे थ्योरम सॉल्व करते आ रहे हैं, सिमिलरली सेम थ्योरम है, सेम फार्मूला है, उसी प्रकार से सॉल्व करते चले जाना है, सेम रूल के साथ बढ़ते चले जाना है, सभी प्रूफ होते चले जाएगा। ठीक है। सेक एक्स को क्या लिखना है, कॉस एक्स। तो 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स प्लस एच में माइनस 1 बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एच। कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच। क्या किए, बटा पर के जोड़ बनाए हैं, दूसरा कुछ नहीं किया गया। लिमिट एच टेंस टू 0। फिर यहाँ आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या रहा है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। अब यहाँ पर यूज करना है क्या, चूंकि कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 को 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करना है।
2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो सी के जगह पर एक्स हुआ, डी के जगह पर क्या हुआ, एक्स प्लस एच हुआ। तो एक साथ लिखेंगे एक्स, सी के जगह पर एक्स हुआ और डी के जगह पर कितना हुआ, एक्स प्लस एच। तो क्या दे रहा है, सी प्लस डी बाई टू। तो एक्स प्लस एच बाई टू क्या हुआ, 2x प्लस एच बाई टू हो गया। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, साइन 2x प्लस एच बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। अब ध्यान देंगे यहाँ पर सी माइनस डी नहीं है, क्या है, डी माइनस सी। तो डी कितना है, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, क्योंकि डी माइनस सी बोल रहा है। तो डी माइनस सी, डी जो है हमारा एक्स प्लस एच, इस एक्स प्लस एच से हमको क्या करना है, एक्स को माइनस करेंगे। तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना, 2। फॉर्मूला एक्स से एक्स कैंसिल, क्या हुआ, एच बाई टू। तो साइन एच बाई टू है डिवाइडेड बाई कितना है, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच में, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को जैसे था वैसे लिख दिए, सिर्फ नोमिनेटर जो था उसको क्या किया गया, चेंज किया गया। अब फिर यहां पर देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 हुआ। अब क्या करना है कि यह h बाई टू जो है, इस साइन h बाई टू को हटाना है। तो साइन के एंगल में h बाई टू है, तो क्या करेंगे, जितना एंगल होता है, क्या जानते हैं, जितना एंगल रहता है उतना से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितना एंगल दिया हुआ है उतना से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 साइन 2x प्लस एच बाई टू जैसे है वैसे लिखे, इतना तक कोई छेड़छाड़ नहीं। अब इसमें गौर करेंगे तो जो दिया हुआ है साइन एच बाई टू, तो साइन एच बाई टू इसका एंगल है एच बाई टू। तो एंगल जितना है उतना से डिवाइड, और जितना एंगल है उतना से मल्टीप्लाई किया गया। क्या हुआ, एंगल से कॉस एक्स प्लस एच फिर क्या जानते हैं, तो चूंकि साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइड साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्या जानते हैं, तो साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो थीटा के जगह पर क्या दिया है, एच बाई टू है, यहाँ पर भी एच बाई टू। तो साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू का वैल्यू 1। लिमिट h टेंस टू 0, 2 साइन 2x प्लस एच बाई टू इंटू, या पूरा वैल्यू 1 इंटू एच बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो क्या हुआ, h से h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब h का वैल्यू लिमिट फॉर्म में रखना है। पहले बचा क्या वैल्यू, यहाँ तक लिखेंगे। इज इक्वल टू बचा वैल्यू, सो लिमिट h टेंस टू 0 साइन लिमिटिंग वैल्यू रख देना है। क्या हुआ, साइन 2x प्लस 0 बाई टू
डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स। क्या बचेगा? 0 प्लस 2 तो 2x/2 2 कैंसिल। क्या बचा? x बचा। वैल्यू बचेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हुआ? टेन एक्स इंटू 1/cos x sec x। इसलिए कहेंगे हैंस sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ? टेन एक्स इंटू सेक एक्स कहें या सेक एक्स इंटू टेन एक्स कहें। प्रूव्ड। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। प्रूफ जैसे बनाते आए हैं सेम उसी प्रकार से सेम वर्किंग रूल के साथ बढ़ते चले जाना है। वी नो डैट, चलिए लिखते रहेंगे। वी नो डैट सेम वर्किंग रूल, कोई चेंजिंग नहीं। क्या जानते हैं? तो डी बाई डी एक्स यदि कोई फंक्शन एफ एक्स हो, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। कहाँ से? तो बाई फर्स्ट या बाई प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कह सकते हैं। जो लिखते आ रहे हैं उसी को लिखेंगे, या बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहें या बाई प्रिंसिपल मेथड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट एफ एक्स के जगह पर क्या दिया हुआ है? कॉसेक एक्स गिवन है, इसलिए डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन लिमिट h टेंस टू 0 कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉसेक एक्स डिवाइडेड बाई एच। लेफ्ट में तो इतना रहा, राइट में इतना हुआ। अब राइट वाला कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? चूंकि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/साइन एक्स, तो कॉसेक्स जहां जाए वहां वहां क्या करना है? 1/साइन एक्स रखते चले जाना है।
साइन सी माइनस साइन डी आया, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c + d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। इस फॉर्मूला को यूज करना है आप। जिस पे जॉन फॉर्मूला सूटेबल हो उसको यूज करेंगे। वीडियो रोक कर लिखते रहेंगे, ठीक है? मिटा दें। क्या हुआ? चूंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा था, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है? माइनस साइन थीटा। तो यह माइनस बाहर निकल गया। अब यह माइनस कहाँ गया? लिमिट के फॉर्म में, लिमिट से बाहर। तो माइनस लिमिट h टेंस टू 0 2 cos साइन के एंगल में h/2 है, तो h/2 से भाग h/2 से गुना डिवाइडेड बाई साइन x प्लस h इंटू साइन x इंटू h। साइन थीटा बाई थीटा 1 h/2 2 से 2 कैंसिल, h से h भी कैंसिल, cos 2x प्लस h/2 डिवाइडेड बाई साइन x प्लस h इंटू साइन x में।
ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? ई का पावर एक्स। सेम जिस प्रकार चलते आ रहे हैं इसमें भी क्या करना है? सेम वही रूल को अप्लाई करना है। कहाँ से आया? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बट एफ एक्स के जगह पर कितना दिया है? ई का पावर एक्स गिवन है, मैंने दिया हुआ है, इसलिए ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन लिमिट एच टेंस टू 0 ई का पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा। यहाँ जो फंक्शन है फंक्शन के थ्रू चल रहा है, जैसे साइन था तो साइन आया, कॉस था तो कॉस, टेन कॉट कॉसेक जो था वो वैल्यू आ जाता, तो ई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई का पावर एक्स प्लस एच माइनस ई का पावर एक्स डिवाइडेड बाई एच में, डिवाइडेड बाई एच। पुनः ई का पावर एक्स प्लस एच, चूंकि ई का पावर यदि ए प्लस बी होता है तो उसको क्या लिखते हैं? ई का पावर ए इंटू ई का पावर बी लिखा जाता है, इसलिए इसको भी चेंज करेंगे उसी प्रकार। ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एच माइनस ई का पावर एक्स डिवाइडेड बाई कितना? एच। इसमें से कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है? ई का पावर एक्स, तो कॉमन ले लेंगे। ई का पावर एक्स यदि कॉमन लिए तो बचा ई का पावर एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई किसमें? एच में। अब फिर क्या जानते हैं? तो ई का पावर एक्स जो है यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट हुआ, क्योंकि हमारा लिमिट जो है वह एच के रेस्पेक्ट में है, तो लिमिट लिमिट जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसी के रेस्पेक्ट में वेरिएबल होता है, नहीं तो बाद बाकी सभी कांस्टेंट हुआ। तो लिमिट जो है वह एच के रेस्पेक्ट में है, एच टेंस टू 0, तो एच को छोड़कर एक्स वाला जितना भी है सब क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। तो इसलिए ई का पावर एक्स जो है वह क्या हुआ? कांस्टेंट बनकर बाहर हुआ। लिमिट एच टेंस टू 0 ई का पावर एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। यह जो हुआ ई का पावर एक्स क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, और यह कांस्टेंट बनकर क्या हो गया? बाहर। फिर अब जानते हैं ई का पावर एच का वैल्यू। ई का पावर एच का वैल्यू क्या लिखाए थे? ई का पावर एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 ई का पावर एच जो है वह क्या होता है? 1 प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। याद है कि भूल गए? वन से वन कैंसिल आउट, जो कैंसिल हुआ उसको क्या किए? कैंसिल किए।
अब क्या कॉमन आ रहा है, एच, तो एच को कॉमन ले लेंगे। एच यदि हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाई फैक्टोरियल 2, एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई एच। एच से एच भी कैंसिल आउट। अब यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे, चूंकि यह 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो क्या हुआ, ई का पावर एक्स इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। हैंस ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई का पावर एक्स प्रूव्ड। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करें। आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ठीक है।